आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुरुषोत्तम चौधरी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए कुर्की की उद्घोषणा और कुर्की जब्ती का आदेश कोर्ट द्वारा कब पारित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता यह याचिका सीबीआई द्वारा दर्ज कराए गए मामले में दायर की थी। याचिकाकर्ता के ऊपर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2023 को गैर जमानती वारंट निर्गत करने के आदेश एवं 8 फरवरी 2023 को कुर्की की उद्घोषणा का आदेश निर्गत किया गया था। याचिकाकर्ता इस आदेश को रद्द कराने के लिए याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस के दौरान बताया कि सीबीआई कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध गैर जमानती वारंट या कुर्की जब्ती की उद्घोषणा का जो आदेश किए गए हैं वह कानून के तहत विधि सम्मत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट करते हुए कहा कि कब किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत उद्घोषणा करनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कुर्की की उद्घोषणा का आदेश, कुर्की जब्ती का आदेश या गिरफ्तारी वारंट का आदेश या समन का आदेश जारी करने के लिए सीआरपीसी में उपलब्ध प्रक्रिया की व्याख्या की। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट के समक्ष किसी आरोपित व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है तो सबसे पहले समन की जानी चाहिए और समन जारी करने के बाद निर्धारित तिथि को आरोपित व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है, तब ट्रायल कोर्ट को पहले यह सत्यापित करना चाहिए कि संबंधित आरोपित व्यक्ति पर समन की तामील की गई है कि नहीं। अगर वह समन व्यक्तिगत रूप से संबंधित आरोपित व्यक्ति पर तामील नहीं की गई है तो कम से कम एक बार और समन जारी किया जाना चाहिए। अगली तारीख को संबंधित न्यायालय को यह सत्यापित करना चाहिए कि संबंधित आरोपित व्यक्ति को समन का तामील किया गया है या नहीं, और यदि संबंधित न्यायालय को यह विश्वास है कि समन का तामील होने के बाद भी संबंधित आरोपित व्यक्ति कोर्ट में उपस्थिति की बात को टाल रहा है, तब कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित न्यायालय को जमानती वारंट जारी करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि गैर जमानती वारंट के चरण में संबंधित अदालत को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और खुद को आश्वस्त करना चाहिए कि जमानती वारंट की तामील के बावजूद कुछ तारीखों पर कानून की प्रक्रिया की अनदेखी की गई है। केवल उस चरम परिस्थिति में ही संबंधित न्यायालय को गैर जमानती वारंट जारी करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून की ऐसी प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत किया गया है। दूसरे शब्दों में हाईकोर्ट ने कहा कि गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले ट्रायल कोर्ट को उचित सावधानी बरतनी जरूरी है। गैर जमानती वारंट को सरसरी तौर पर जारी नहीं किया जाना चाहिए। किसी आरोपित के विरुद्ध कुर्की की उद्घोषणा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 एवं कुर्की जब्ती का आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 को जारी करने के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में सावधानी और एहतियात की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि कुर्की की उद्घोषणा संबंधित ऐसे आदेश केवल अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन, जिसके साथ एक हलफनामा भी दिया गया हो कि आरोपित के खिलाफ जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट की तामील के लिए सभी उचित प्रयास किए गए हैं और आरोपित कानून की प्रक्रिया से बच रहा है के बाद जारी किए जा सकते हैं, और ट्रायल कोर्ट को इस आशय के विशिष्ट और ठोस कारण बताए जाना चाहिए कि अब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और धारा 83 के तहत कार्रवाई करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा हुआ नहीं है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य पर दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कुर्की की उद्घोषणा सरसरी तौर पर जारी नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरुषोत्तम चौधरी की याचिका पर कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64 कहती है कि अगर कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के उपस्थिति के लिए समन की जाती है,
अगर वह घर में नहीं है तो उसके परिवार के किसी पुरुष के द्वारा समन लिया जाएगा। जबकि पुरुषोत्तम चौधरी के मामले में कोर्ट के समन को महिला के द्वारा लिया गया है। हाईकोर्ट ने पुरुषोत्तम चौधरी की याचिका पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए समन, जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट के आदेश को रद्द कर दिया और पुरुषोत्तम चौधरी को 13 मार्च 2023 को सीबीआई कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया और साथ ही कहा कि अगर 13 मार्च 23 को पुरुषोत्तम चौधरी सीबीआई कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो इस याचिका में दी गई लाभ से वंचित हो जाएगा। आपने देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसी भी आपराधिक मामले में समन से लेकर कुर्की जब्ती तक के आदेश को जारी करने में कोर्ट को सावधानी पूर्वक आदेश करने को कहा है। याचिका का नंबर 1974/2023 है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।